अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बुटीक से। जहां तो आज मैं आप लोगों के सामने पोटली बटन लगाने का वीडियो लेकर आई हूं, लेकिन इसमें डिफिकल्ट ये है कि हमें पोटली बटन लगाते हुए कफ बनाना है, यानी ओपन वाला कफ बनाना है जिसमें हमें बटन्स भी डालना है। नॉर्मली जॉइंट लेकर जॉइंट के अंदर पोटली बटन तो बहुत लोग डाल देते हैं, लेकिन ऐसे कफ बनाने के बाद हाथ जाने की और ऊपर आस्तीन होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम ये प्रॉब्लम को चिट बटन के साथ दूर करते हैं, लेकिन जब हम चिट बटन्स लगाते हैं तो हमारे पोटली बटन फिनिशिंग के साथ नहीं लग पाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पोटली बटन भी लगना और चिट बटन भी लगना बहुत से बहनों को, बहुत से टेलर्स को हार्ड जाता है। इसलिए कॉर्नर पे पोटली बटन लगाने का ये जो मेथड मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक है और बहुत फिनिशिंग के साथ और बहुत ईजी मेथड के साथ मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं किस तरीके से कॉर्नर पे पोटली। तो मैंने ले लिए है कुछ पीसेस फैब्रिक के जिसे हमें पोटली बटन बनाना है, और कुछ मोती। कोई भी साइज आप ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप मोती का साइज बड़ा या छोटा ले, कोई भी साइज ले सकते हैं। सब पे से हम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगाना बताएंगे, साइज आप कोई भी ले लीजिए। तो इस तरीके से पोटली बटन में कुछ बनाकर रख लूंगी, और इसके बाद ये तैयार है मेरे पोटली बटन। इसके बाद हम फैब्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कफ के जो साइज है मेरा, उसके अकॉर्डिंग मैंने कैनवस पेपर काट लिया, और इस तरीके से इस दो फैब्रिक को मैंने जो 4 टुकड़े मैंने काटे हैं, इसमें फैब्रिक के कफ के साइज के 2 टुकड़ों पे मैं मेरा कैनवस पेपर लगा रही हूँ। कैनवस पेपर इस तरीके से लगाना है कि जो स्टिकी पार्ट है वो हमें सीधी तरफ रखना है, कपड़े के फैब्रिक की तरफ हमें नॉन स्टिकी पार्ट रख के स्टिच लगा देना है। जैसा कि मैंने आपको नजर आ रहा है एक स्टिचिंग लगा दी है। कैनवस पेपर हमें अभी चिपकाना नहीं है प्रेस से, अभी स्टिक करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि एक स्टिच लगाना है, जो कि हम एक कैनवस वाला फैब्रिक लेंगे और एक बिना कैनवस वाला फैब्रिक लेंगे। तो इस तरीके से हमें स्टिच लगाना है कि हमारा जो फुट का जो साइज है वो हम एकदम से कम कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ 1 पे मैंने रखा है। अब मैं स्टिच लगाऊंगी, बहुत बारीक स्टिच आ रही है। तो इस तरीके से मैं दोनों को जॉइंट वाली जो स्टिच लगा रही हूँ वो बहुत बारीकी से लगा चुकी हूँ। इसलिए लगा चुकी हूँ कि यहाँ मुझे कॉर्नर पे देना है पोटली बटन का लुक। तो अब क्या करूंगी मैं कि बारीक वाली स्टिच लगाने के बाद जहां जहां मुझे पोटली बटन का लुक देना है वहां मैं एक मार्कर से निशान कर लूंगी। चौक से कर लीजिए आप या पेन से कर लीजिए, मार्कर से मैं निशान कर लूंगी। निशान और स्टिचिंग हमें उसी साइड लगाना है जिस साइड में हमारा कैनवस पेपर लगा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से 4 पोटली बटन का मैंने निशान दे दिया है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से जो मैंने स्टिचिंग लगाई है वहां से 1 से 2 टाके इस सुई की मदद से, जो हमारा रिमूवर होता है स्टिच रिमूवर, उसकी मदद से हमें 1-2 टाके यहाँ के तोड़ लेना है, काट लेना है। इसमें ब्लेड का सिस्टम आता है, तो ये हमें एहतियात से काटना है, कभी कभी इससे फैब्रिक भी कट जाता है। अब अपोजिट साइड से हमें, बैक साइड से हमें क्या करना है कि हमारा जो एक पोटली बटन होगा वो घुसा देना है। देखिए टाके आपको इतने तोड़ना है कि पोटली बटन बहुत ही तंग हो, यानी कि इतना लूज ना हो कि बाहर की ओर आ जाए। आपको स्टिचिंग भी लगानी है, लेकिन पोटली बटन फिनिशिंग में नजर आएगा अगर आप छोटे से होल में से दबाकर पोटली बटन बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरीके से मेरा यहाँ बहुत कम ओपन हुआ है, थोड़ा सा मैं एक और खोलूंगी। उसके बाद मैं बहुत प्रेस करके पोटली बटन, इतना लूज नहीं करना है कि आसानी से चला जाए, आपको बहुत हार्डली डालना है, क्योंकि ये फिनिशिंग इससे नजर आएंगे। देखिए मेरा कितना अभी भी मैं 1-2 टाके तोड़ी तब भी नहीं निकल रहा, तो मैं जस्ट एक और टाका खोलूंगी। देखिए कितना हार्डली मैं इसे बाहर निकाल रही हूँ। हार्डली ही निकलना चाहिए, लूज नहीं निकलना चाहिए, इससे फिनिशिंग आपकी जा सकती है। तो इस तरीके से मोती वाले जो पोटली बटन है वो मैंने इस तरीके से, बाद में मेरा इरादा चेंज हो गया और मैं सिर्फ 3 पोटली बटन लगाने का सोची। अब क्या करना है हमें कि साथ ही साथ हमें प्रेस बटन लगा देना है, यानी हमारे जो कफ को बटन्स आएंगे वो लगाने, क्योंकि अगर हम पूरा कफ सिलकर तैयार कर देंगे तो यहाँ पे हमारे बटन्स भी नहीं लगेंगे और ऊपर से बटन नजर आएंगे तो थोड़ा रफ भी नजर आएंगे। तो मैं इस कफ में 2 बटन ऐड करूंगी, 2 बटन लगाने के प्रेस बटन लगा दूंगी मैं इसमें। मेरे पास चिट चैट के जो प्रेस बटन होते हैं वो है, वो लगा दूंगी। अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको अगर और भी ट्रिक्स आपको दिखाना चाहिए तो आप प्लीज कमेंट किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें, तो हम आपको ऐसी वीडियो लेकर आते जाएंगे।
तो जब हमारे बटन्स लगकर तैयार हो जाएंगे, यानी हम देखिए बटन किस साइड लगा रहे हैं, हम हर वो चीज़ वहीं कर रहे हैं जहां हमारा कैनवस पेपर लगा है। आप चाहे तो बकरम भी यूज़ कर सकते हैं, कफ के लिए नॉर्मली बकरम ही यूज़ किया जाता है, तो ये बकरम यूज़ कर सकते हैं, मैंने कैनवस यूज़ किया है। तो देखिए इस तरीके से अब क्या करना है आपको कि सारे एक स्टिच लगाना है सारे पोटली बटन के फैब्रिक को लेकर, यानी मजबूती के लिए। अब आपको लग रहा था कि पोटली बटन हमने सिर्फ होल में से निकाला है, वो बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन नहीं। देखिए इस तरीके से हमने सारे पोटली बटन के फैब्रिक को लेकर एक स्टिचिंग लगा दी है। अब आप इसकी मजबूती चेक कर सकते हैं, ये बाहर की ओर बिल्कुल नहीं आएंगे और आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छे तरीके से नजर आएंगी। और इस तरीके से आपके बटन भी अंदर जा चुके हैं। वाइट धागा मैंने इसलिए यूज़ किया है कि आपको नज़र आए अच्छे तरीके से, लेकिन आप मैचिंग धागा यूज़ करना है क्योंकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आएंगी। अब क्या करना है कि हमें सारा कफ बना देना है जैसा हम कफ बनाते हैं ऊपर की ओर का। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग लगा दूंगी। जो हमारा कैनवस पेपर कटा हुआ था वो हमारा एग्जैक्ट साइड में, यानी हमारे कफ के साइड में एग्जैक्ट था। तो ये इस तरीके से देखिए हमने सारा कफ बनाकर तैयार कर दिया, इसे फोल्ड भी कर दिया, हमने पलटा लिया। अब हमारे दूसरे बटन है जो हमें पूरा कफ तैयार होने के बाद भी हम लगा सकते हैं। इसे अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप पहले लगाने की कोशिश करेंगे इसे भी तो आपका साइज हट सकता है, क्योंकि स्टिचिंग में थोड़ा बहुत भी अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका ये जो बटन वाला साइज है वो हट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दूसरे जो बटन्स लगाना है प्रेस बटन्स, वो आपका पूरा कफ बनकर तैयार हो जाए जब लगाइएगा आप। अब हमारा जो है तो यहाँ पे आता है हैंड्स को। अब ये कफ हम जॉइंट कर देंगे। देखिए मैंने ऊपर अभी मैंने ऊपर से प्रेस इसे नहीं लगाई है क्योंकि अभी हमारा जो स्टिकी वाला पार्ट है हमारे कैनवस का वो अभी कहीं पर भी नहीं चिपका है। तो अभी और फिनिशिंग देगा ये वाला कफ, क्योंकि हम अभी प्रेस करेंगे तो जो हमारा स्टिक वाला कैनवस पेपर है या बकरम है जो भी है हमारा, वो और हैंड्स पे जो कफ है तो उसको स्टिक करके कप फैब्रिक को चिपक कर बैठ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे कि जो हमें जहाँ पर भी हमें कफ लगाना है हैंड्स पे, तो वहाँ पे हम वो वाला स्लीव्स हम इस पे अटैच कर देंगे। देखिए अटैच भी इस तरीके से कीजिए कि प्रॉपर फिनिशिंग बाहर से नज़र आए, अच्छे से नज़र आए। हमें दोनों तरफ से अगर आप प्रेस करना चाहे, मैंने तो नहीं किया यहाँ पे क्योंकि मुझे आता है बिना प्रेस करे के प्रॉपर फिनिशिंग। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले जो मैं जॉइंट दे रही हूँ वहाँ पे प्रेस लगा लीजिए कफ को, और भी फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। इस तरीके से आपको फिनिशिंग लगाते हुए स्लीव्स को कफ में अटैच कर देना है या कफ को स्लीव्स में अटैच कर देना है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो इस तरीके से हमारा ये स्लीव जो है तो वो अटैच हो चुका है। अब हम इसको करेंगे प्रेस। अब हम प्रॉपरली इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद जो फिनिशिंग हमारी आएंगी वो एग्जैक्ट रेडीमेड, यानी कि जो हमारे जेंट्स टेलर होते हैं जो फिनिशिंग लेते हैं वो फिनिशिंग हमें देखने को मिलेंगी। प्रॉपरली बटन्स हमारे अंदर चले गए हैं, पोटली बटन का कॉर्नर पे हमने लुक दे दिया है। अक्सर जो मैंने देखा है पोटली बटन कॉर्नर्स पे बहुत कम लोग लगाते हैं, टेलर्स भी हो या बहुत जो है तो हमारे बुटीक्स वाले बहनें भी हैं। तो क्या है कि वो जॉइंट में पोटली बटन डालना तो बहुत इजी है, लेकिन इस तरीके से कॉर्नर पे पोटली बटन डालने का वीडियो शायद नेट पे या यूट्यूब पे पहली बार आपको अवेलेबल होगा। आप फिनिशिंग देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो ये बैक वाले स्टिचिंग खोल सकते हैं। तो यहाँ थोड़े प्रेस के थोड़े से धब्बे लग चुके हैं पोटली बटन के, लेकिन बाकी सारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।